हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें कहा जा रहा है Pn6 बराबर 30 गुणा Pn4, तो n का मान क्या होगा। जहां पर चार विकल्प हमें दिए हुए हैं। पहला विकल्प 10 है, दूसरा विकल्प 9 है, तीसरा विकल्प 8 है और चौथा विकल्प इनमें से कोई भी नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पूर्व मैं आपको मुख्य अवधारणा लिखवा देता हूं। मुख्य अवधारणा के अंदर मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, जिसको कहते हैं NPR, वो लिखवाने वाला हूं। तो NPR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो हमें दिया हुआ है Pn6 को हम बोल सकते हैं NP6 यानी NP6 बराबर होगा 30 गुणा Pn4 को हम बोल सकते हैं NP4। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आगे हम हल करेंगे। ये हमें दिया हुआ था, तो इसके अनुसार यदि हम हल करें तो n का मान n रहेगा और r का मान 6 हो जाएगा। तो इस सूत्र में हम रखेंगे तो n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा और ये बराबर होगा 30 गुणा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 1 बटा n माइनस 6 का फैक्टोरियल बराबर 30 बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये जो n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल मैंने काट दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे और हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसको आगे हल करते हैं तो आप पाएंगे कि 1 बटा n माइनस 6 का फैक्टोरियल बराबर 30 आपका ऐसा कैसा रहेगा, और जो n फैक्टोरियल 4 था वो आप लिख सकते हैं n माइनस 4 गुणा n माइनस 5 गुणा n माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि n माइनस 6 से n माइनस 6 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा n माइनस 4 गुणा n माइनस 5 बराबर हो जाएगा 30 के। अब यदि आप इसको गुणा करेंगे तो आप पाएंगे, इनको गुणा करेंगे तो आप पाएंगे n का स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 बराबर 30। ठीक है, अब इसको हल किया तो क्या मिला, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बना था और द्विघात समीकरण को हल करने के तीन जो है वो सूत्र होते हैं, उनके अनुसार हम कर लेते हैं। तो हम पहला सूत्र लगा रहे हैं गुणनखंड विधि से। तीन विधियां होती हैं हल करने की, जिनमें से एक विधि है गुणनखंड विधि और वही हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो n यहाँ पे n उभयनिष्ठ ले लिया तो n माइनस 10 प्लस 1 को उभयनिष्ठ लिया तो n माइनस 10 बराबर हो जाएगा आपके 0 के। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, n प्लस 1 गुणा n माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे n जो है वो एक बार आप n प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो। मैं लिखवाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आपने देखा कि n प्लस 1 यानी एक बार आप n प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और एक बार आप n माइनस 10 बराबर 0 करोगे तो n बराबर आ जाएगा 10। ठीक है जी, ये आपके n बराबर माइनस 1 और n बराबर 10। तो इनमें से n बराबर माइनस 1 हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर n बराबर 10 होगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।